जय हिंद। स्वागत है आपको न्यू डायमंड स्टडी भी चैनल में। बीपीएससी 67वीं का जो आप लोग चल रहे थे, बिहार एक समान परिचय। हाँ, तो चलते हैं क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। किस शासकों के प्रयासों से नालंदा की स्थापना हुई? कुमार गुप्त। बिहार में प्रथम जो यात्री आए कौन थे? मेगास्थनीज। कौन यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था? मेगास्थनीज ही होगा। बिहार की यात्री प्रथम भी मेगास्थनीज। कौन सा यात्री बिहार आने वाले सेल्यूकस का राजदूत था? तो मेगास्थनीज। चीनी यात्री इतिसंग बिहार का यात्रा किस शताब्दी में किए? 7वीं शताब्दी में। कब? 7वीं शताब्दी में। चीनी वैनसोंग ने किसके शासन काल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की? हर्षवर्धन के। चलिए, बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ में? फिर से सुनिए, बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर। अब कह रहा है बिहार में कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1961। कब हुआ? 1961। अब आगे चलेंगे। मगध बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोध गया, अर्थात गया। फिर से रिपीट कर दूं, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बोध गया। तो हम आगे चलेंगे। बोध गया में जो विश्वविद्यालय का स्थापना है कब हुआ? बोध गया में मगध विश्वविद्यालय का स्थापना जो हुआ कब हुआ? 1962 में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। राजेंद्र कृषि विद्यालय कहाँ पे स्थित हैं? समस्तीपुर, पूसा और ईस्वी पूछ देगा तो आप लोग कहिएगा 1970। तो राजेंद्र कृषि विद्यालय कहाँ? पूसा, समस्तीपुर। साल कौन है? 1970 ईस्वी में। अब कह रहे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ पे, मतलब कहाँ है या किस ईस्वी में है? तो है कहाँ हम ये ललित नारायण? दरभंगा में है। और ये जो है इसका जो स्थापना हुआ कब हुआ? 1972 का, 1972। कब हुआ? 1972, 1972। अब इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान मेडिकल जो था और अस्पताल जिसको हम लोग कहते हैं, या IGMS उसको कहते हैं, वो कहाँ स्थित है? पटना में। अब क्या जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो छपरा में। भूपेंद्र नारायण मंडल मिश्र विश्वविद्यालय कहाँ है? कहाँ स्थापित है? मधेपुरा में। चलिए, बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुई? 1992 में। और बिहार के शिव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप लोग क्या कहिएगा? बिहार में कैमूर की पहाड़ी में। जो बिहार के मगध महाजनपद थे, उस मगध की राजधानी कहाँ थी? जो मगध पद थे, मगध की राजधानी कहाँ थे? महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ थे? तो राजगिरी, जिसे हम लोग अभी राजगीर कहते हैं। आगे चलते हैं। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय सड़क जो है 2, क्या कहेंगे? 2। राष्ट्रीय मार्ग क्या कहेंगे? 2। अब यहाँ क्वेश्चन और आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिहार के ही एक समान परिचय में ही जा रहे हैं। तो झारखंड राज्य से पहले किस राज्य ने जयप्रकाश आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी?
जयप्रकाश आंदोलनकारियों की पेंशन देने की घोषणा की थी? बिहार राज्य ने। क्या दिया? बिहार राज्य ने। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? मैं पीछे भी गाना गा के भी सुनाया हूँ। आप अगर जो देखे होंगे वीडियो तो ज़रूर उसमें समझ जाइएगा किस में होगा, तो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? बिहार राज्य में। कहाँ? बिहार राज्य में। बिहार राज्य में लगनी जो राग होता है, लगन की राग जो होता है वो किस अवसर पर गाया जाता है? तो स्पष्ट हम लोग गाँव देहात में शादी को हम लगन कहते हैं। क्या कहते हैं? लगन, अर्थात विवाह में ये होगा। और सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था या किसने किए थे? तो विद्यापति जी ने। क्या कहते हैं? विद्यापति जी ने। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो क्या कहिएगा? मिथिला के। और आगे कहेगा बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गूंजते थे या गाए जाते थे? तो क्या कहिएगा? विद्यापति। विद्यापति के बारे में क्लियर है? अब आगे चलते हैं विवाह का। तो बिहार में फाग राग की रचना किसने किया? नवल किशोर सिंह ने। कौन किया? नवल किशोर सिंह ने। बिहार में किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। और आगे चलते हैं। रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुने हैं? 9। अब कहीं कहीं दे देता है नहीं भी है, तो 9 को जान लेंगे। 9 के बाद जो होंगे रेलवे स्टेशन वो सब नहीं होंगे। तो मैं किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है या जाएगी? तो मुजफ्फरपुर लीची के नाम पे बहुत ही विख्यात है, तो हम लोग डाल देंगे मुजफ्फरपुर। भारत लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है? भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ बोलिएगा? मुजफ्फरपुर। 2 में बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुभारंभ कहाँ हुए? तो कब हुए? 19 जून 2002 में। जयप्रकाश अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है या किस नगर में है? पटना शहर, पटना नगर में है। अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका, अभी जो चल रहा है घर घर, जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है? विश्व बैंक। पुनः रिपीट कर दूं, अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है? तो आप क्या कहिएगा? विश्व बैंक। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन थे? रणधीर वर्मा शर्मा वर्मा रणधीर वर्मा। चलिए, किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य में अग्रणी है? बिहार राज्य है अग्रणी है, सबसे आगे है। मखाना का। बिहार में दाल मियां नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा के लिए। किसके लिए? चमड़ा के लिए। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है कितना? 16 करोड़ टन। क्या कहेंगे? 16 करोड़ टन। आगे चलते हैं। बिहार में केला का उत्पादन का प्रसिद्ध जगह कौन सा है? प्रसिद्ध क्षेत्र कौन है? तो हाजीपुर बिहार ना। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन है? बिहार है। और ककोलस जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा। कहाँ कहेगा? नवादा। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूरब भाग में स्थित है? तो कटिहार, बंगाल के बगल में है कटिहार।
और झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील। क्या कहेंगे? अनुपम झील। कई झील है ना। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आप लोग को बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग टकाटक मार दिए होंगे। कौन? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए ना। नालंदा ने किए थे। बिहार आने वाला जो पहला अंग्रेज यात्री थे, कौन थे? अंग्रेज यात्री राल्फ फिज। ठीक, बहुत अच्छी बात। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? बृहदर्थ ना। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। अब अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक। क्या था? हर्यक। और ईसा पूर्व जो है 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। कहाँ थी? वैशाली में। क्लियर। अब कह रहे नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किस नदी ने किया है? तो कोसी। ये रास्ता बहुत बदला है। कौन? कोसी। पहला बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? मैं पीछे भी दिया था, भोला पासवान शास्त्री। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला कौन है या जगह कौन है? तो रोहतास। महावीर को देहावसान कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। दिल्ली पर राजगद्दी पर पहुँचने वाला कौन थे? तो शेरशाह सूरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला? डॉक्टर रामधारी सिंह। डॉक्टर रामधारी सिंह। और महात्मा गांधी किस स्थान सत्याग्रह स्टार्ट किए थे, मतलब शुरू किए थे? कहाँ? चंपारण। ये जो दूरदर्शन केंद्र प्रथम जो आया 1978 में, स्थापित कहाँ हुआ था प्रथम दूरदर्शन केंद्र? तो आप लोग बोलिएगा मुजफ्फरपुर में। कहाँ बोलिएगा? मुजफ्फरपुर में 1978 में। बिहार में निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। क्या कहिएगा? महामाया प्रसाद सिन्हा। सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त कहाँ हुआ? चिरांद में। कहाँ? चिरांद में। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार के थे? तो बिंबिसार। क्या कहिएगा? बिंबिसार। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति का शासक काल कौन थे? उसमें कौन थे? अजात शत्रु थे। क्या थे? अजात शत्रु थे। भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त स्थान कहाँ है? बौद्ध गया। बौद्ध गया के बारे में कल भी वाले में हम लास्ट वीडियो में दिए थे, जो पितृदान के लिए भी बहुत ही जाने जाते हैं। उत्तर नवपाषाण 2 यक्ष मूर्तियाँ कहाँ प्राप्त हुआ? पाटलिपुत्र में। क्या कहेंगे? 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुआ पाटलिपुत्र में। अजगैबीनाथ का मंदिर सुल्तानगंज। क्या कहिएगा? सुल्तानगंज। नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम क्या था? पाली। उस समय पाल वंश ज़्यादा थे ना। और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे प्रसिद्ध? तो शीलभद्र। क्या कहिएगा? शीलभद्र। अब कह रहा है गया कौन नदी के किनारे स्थित है? गया नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो फल्गु नदी। जो मैं बोला था कि फल्गु नदी पे कहा जाता है कि अगर जो आप लोग वहाँ पिंडदान दीजिएगा तो मरने वाले को कहाँ होता है? मोक्ष की प्राप्ति होता है, बैकुंठ चले जाते हैं। कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है?
तो बूढ़ी गंडक। मैंने 12, 13, 14 नदियाँ के बारे में बताया था। उद्गमन स्थान, यहाँ निकलने बात किया है या उद्गमन भी लिख देंगे, उद्गम भी बोलेगा तो आप समझिएगा यही होंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तो हम बोल सकते हैं बेगूसराय जिला सिमरिया ग्राम। तो टीन खनिज किस जिले से उत्पादन होता है या निकलता है? तो गया। और बॉक्साइट किस जिले से निकाले जाते हैं या निकालते हैं, खनन होते हैं? मुंगेर। चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ? भागलपुर और मुंगेर दोनों जगह। किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? तो भोजपुर में। क्या? भोजपुर में। अग्निशम मिट्टी कहाँ है? तो भागलपुर में। अबरक का उत्पादन कहाँ होता है? मतलब अबरक कहाँ पाया जाता है? गया में। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू किया? 8 मार्च 2011 को। भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन है? हाँ, अब्दुल बारी पुल, जो विश्व में ही नंबर 1 है। ये है कहाँ पे? सोनपुर पर, सोन नदी में। ठीक, तो हम यह भी कह सकते हैं कि विश्व का प्रथम स्थान ये लिए हुआ है। अब ये भी बताइए, भारत में कहाँ पर विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ, जो शून्य का भी खोज किए थे? आर्यभट्ट का जन्म गया जिला में हुआ था, और बिहार में तो है ही। बिहार में राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई कितनी है? 392 किलोमीटर। नेशनल हाईवे जिसको हम लोग कहते हैं। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य भूमि है? तो 80%। और जनसंख्या कार्य कितना करते हैं? तो वही 80-81% लिख दीजिएगा। चलते हैं। कौन